देखिए, आज हम यहाँ मथुरा जनपद के यानी फरे ब्लॉक के गांव मतलब सनोरा में आए हुए हैं। यहाँ के गांव के हालात देखी गई है। ये गांव में एक नहर इस तरीके की है कि देखो, किसानों के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा वन की फसल डूबी हुई है, इधर बाजरा की फसल डूबी हुई है, यानी धान की भी फसल डूबी हुई है। यहाँ का किसान 4-4 फुट इसमें खेती में पानी भरा हुआ है, यानी यहाँ का किसान पूरी तरह से चौपट हो चुका है। मथुरा का शासन और प्रशासन ये दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आकलन करवाए हैं। जब मुआवजे की बात आएगी तो मथुरा प्रशासन बहुत पीछे नजर आएगा और यहाँ के किसानों की आने वाली गेहूं की फसल की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि किसान अपने खाने के लिए गेहूं भी पैदा कर सके, क्योंकि 4-4 फुट जो पानी है, इस पानी की कहीं निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज ये सनोरा गांव की स्थिति देखने को मिली है। सनोरा गांव के ये किसान मेरे साथ खड़े हुए हैं, अपने दर्द से बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ की माँ बहनों की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिली हैं। ये सारी बातें हम बहुत जल्दी ज्ञापन के माध्यम से मथुरा जनपद के जिलाधिकारी महोदय को और यहाँ के प्रशासन को कल यानी 13 अक्टूबर को सारी लिखित में समस्याएं दी जाएंगी। यहाँ से कई ट्रैक्टर भर के कल किसान वहां पे पहुंचने का काम करेंगे। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन करता रहेगा। बहुत जल्दी यहाँ की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ का किसान बिल्कुल भूखमरी की कगार पर है। ये सनोरा गांव मथुरा जनपद का फरे ब्लॉक का गांव है। यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। प्रशासन इसका तत्काल संज्ञान ले। संज्ञान नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन किसी जगह कहीं भी बैठ करके किसानों के साथ आंदोलन कर सकती है। आंदोलन हुआ और वहां कोई अप्रिय घटना घटती है तो किसान जिम्मेदार नहीं होगा, फिर यहाँ का शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। गजेंद्र सिंह परिहार, भारतीय किसानों प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ सनोरा गांव के किसान फतेह चंद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किसान का क्या दर्द है, इस अति वर्षा से कितना नुकसान है। फतेह सिंह जी, सनोरा गांव में कितने किसान ऐसे हैं जिनका वास्तविकता में इस अति वर्षा से नुकसान हुआ है? पूरे गांव की जमीन साहब वर्षा में से ग्रस्त है और पूरे गांव की जमीन पूरे किसानों का ही नुकसान है। धान पानी में डूब चुके हैं, बाजरे की फसल नष्ट हो चुकी है, वन की फसल भी नष्ट हो चुकी है। जमीन में 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, पानी का कोई निकास नहीं है। और आगे की समस्या ये है कि शायद गेहूं की फसल भी बोई नहीं जा सकती, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर पानी का कोई निकालने का बंदोबस्त न किया गया तो ये फसल भी रह जाएगी और किसान को आत्महत्या करने तक के लिए तबाही भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, जैसा कि ये विषय भी हमारे सामने आया कि इस सनोरा गांव में बैंकों का या साहूकारों का कर्जा भी बहुत बताया जा रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है साहब। बैंकों का कर्जा बहुत है, बिजली का कर्जा बहुत है और बिजली वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, अब भी जबरदस्ती कर रहे हैं, पैसा उगाने के लिए कनेक्शन काट रहे हैं। क्या इस स्थिति में अगर अगली फसल भी नहीं बुक पाई तो क्या किसान ऐसी स्थिति में है कि किसान बैंकों का या साहूकारों का कर्जा अपना वापस कर सके? नहीं कर पाएगा, मरने का फांसी खा के किसान मरेगा। जैसा कि कैमरे की नजर जहां जहां तक पहुंच पा रही है, आप देखेंगे कि फसलें जो कपास है, धान है या बाजरे की फसल है, इसमें लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भरा पड़ा है। ये किसानों का कहना सही है कि अगली फसल भी बो पाना बड़ा दुर्लभ है। और ये बात भी सत्य है कि किसानों पर सनोरा गांव में बैंक और साहूकारों का कर्जा भी बहुत है। फिर क्या संभव पॉसिबिलिटी है जिसके चलते किसान आगे की फसल तो छोड़िए, आगे अपना जीवन यापन कर पाएगा? जहां तक कैमरा की नजर पहुंच रही है, आप देखोगे कि फसलों में पानी 4 फीट तक भरा पड़ा है। अगर इस पानी की निकासी नहीं हो पाती है तो अगली फसल बो पाना बहुत ही दुर्लभ है। और किसानों को जो बात सत्य है, ये देखा जाता है कि किसान आत्महत्या करता है। क्यों करता है? तो इसका प्रमुख कारण आज कैमरे की नजर जहां तक पहुंच रही है, आप देख पाओगे कि किसानों की
आत्महत्या का कारण भी यही है कि जब भी प्रलय आती है शासन और प्रशासन दोनों सो जाते हैं, अपने अपने एसी के रूमों में बैठे रहते हैं और किसान अपनी आत्महत्या करता रहता है। देखते हैं आगे। धन्यवाद।